वेलकम टू कॉन्फ्रेंजा एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। ठीक है। ये वीडियो सीएमसी कोर्स में जो एडमिशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसी के सिलेबस का एक टॉपिक भी है और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इनको एलसीएम ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहे होते। तो इस वीडियो के अंदर हम फैक्टर मल्टीपल भी देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं वो भी देखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फिर फैक्टर होते क्या है ना। तो यहाँ पे देख लो फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ अ नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। कोई भी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आता, तो वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे 12 है, ठीक है। 12 के मुझे फैक्टर लिखने की 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो मैं देखता हूँ 12 जो है, 12 1 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से, बिल्कुल 1 12 8 कितना होगा, 12 ही होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 का फैक्टर एक क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ऐसे 12 का और देखोगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 6 12। तो ये क्या कर रहा है, इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे इसका 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए इसको सिंपल से टिक याद करने के लिए हम क्या बात करते हैं कि ये नंबर जिस जिसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे कि ये 3 की टेबल में भी आता है, तो ये क्या है, 3 इसका फैक्टर है। 4 की टेबल में आता है तो 4 भी क्या है, इसका फैक्टर है। 5 की टेबल में नहीं आता तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो मैं 12 को 5 से डिवाइड करके देखता हूँ, ये 12 हो गया, इसको 5 से करता हूँ तो 5 2 जा 10, इससे ज़्यादा रहेंगे तो 15 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। पर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा 12, क्योंकि 12 के टेबल में तो 12 आता ही है। तो सिंपल से फैक्टर को याद रखने का तरीका यही होता है कि वो जिस जिस भी नंबर के टेबल में आता है वही उसका फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखो फैक्टर के बारे में दो और बातें बोली गई है कि जो फैक्टर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर होगा। मतलब जो फैक्टर होगा या तो वो 12, जैसे कि हमें 12 का फैक्टर निकालना है, तो 12 के फैक्टर जो होंगे इससे छोटे होंगे। जरा ध्यान से देखो, 12 के जितने भी फैक्टर आए हैं 1 2 3 4 6, ये सारे क्या हैं, 12 से छोटे हैं, या तो उससे स्मॉलर होंगे, छोटे होंगे, या फिर क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि बाकी सारे देखो छोटे आए हैं, बस एक लौता 12 है जो उसके बराबर होता है, बाकी सारे क्या उससे छोटे होते हैं। और दूसरा क्या होता है, किसी भी नंबर के एटलीस्ट दो फैक्टर होते हैं, कम से कम दो फैक्टर होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम दो होंगे, दो से कम नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूं 12 का फैक्टर निकालूं, तो 12 का फैक्टर एक 1 तो होगा ही होगा और एक 12 भी होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी टेबल, जो जिस एक के टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, ठीक है। तो 1 एक ऐसा नंबर है, और 12 जिस भी नंबर का फैक्टर निकालोगे वो अपने टेबल में तो आएगा ही ना। तो एटलीस्ट दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, पर दो से कम नहीं हो सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हमने करके देख लिया है ना। तो इनके रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो इस नंबर का रिमाइंडर 0 आएगा जिससे डिवाइड करने पे वो उसका फैक्टर हो जाएगा। और अगर इसको ऐसे नहीं याद रखना, सिंपल याद रखो, जिस भी नंबर के टेबल में वो आएगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 15 है ना। 15 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 15। अब 15 के देखो, 15 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में आएगा, फिर इसके बाद ना 6 में आएगा, 7 8 9 10 किसी में भी नहीं आएगा, फिर सीधा किस में आएगा, ये 15 में। तो ये सारे क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए, है ना। जिस भी टेबल में वो आता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल क्या होते हैं। अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर, एक मिनट ये रहा, a multiple of a number is the result of multiplying that number by any whole number। मल्टीपल किसी भी नंबर को आप किसी भी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। सिंपल सी बात करो, यहाँ पे हमने बात करी है होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होते हैं वो इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे और उसके अंदर सारे बताए गए हैं नंबर सिस्टम के बारे में, तो उसमें होल नंबर ही बताया गया। बेसिकली याद रखो, 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, होल नंबर होते हैं ना। तो किसी भी नंबर का, जैसे मुझे 5 का मल्टीपल निकालना है, मतलब सिर्फ 5 तक नहीं होता, ये ऐसे अनलिमिटेड इनफाइनाइट तक जाता है। तो अगर मुझे 5 का मल्टीपल निकालना है तो मैं किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5। ऐसे 5 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 7 जा 35। ऐसे अगर मैं 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 90, है ना।
तो किसी भी नंबर का हमें अगर मल्टीपल निकालना है तो हम उसके किसी भी होल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वही उसका मल्टीपल हो जाएगा, है ना। अगर सिंपल से याद रखना है तो 5 का टेबल याद रखो, मतलब किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल निकालना है तो मैं उसका टेबल लिख सकता हूँ। जैसे 5 का मल्टीपल निकालना है तो 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20 हो जाएगा, 25, ऐसे 30, ऐसे ही चलता ही जाएगा अनलिमिटेड। अगर हम टेबल की बात करें तो लोगों को, बच्चों को 5 10 या 50 तक ही याद होता है, पर ये 50 पे स्टॉप नहीं होगा, उसके आगे भी चलता जाएगा। आप कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हो, एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं, आप कितने भी उसके निकाल सकते हो। और ये फैक्टर जो हमने पढ़ा था, फैक्टर में क्या होता था, वो फैक्टर जितने भी निकलेंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे या तो बराबर होगा। मल्टीपल में उल्टा होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, या तो उससे बड़े होंगे या तो बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 का मल्टीपल 5 उसके बराबर है, बाकी जितने भी मल्टीपल आए हैं वो सारे उससे बड़े हैं। फैक्टर में क्या था, फैक्टर लिमिटेड होते हैं एक नंबर का। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 12 लिया, 12 के अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 12 का फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6 एंड 12। इसके इससे ज्यादा फैक्टर नहीं निकलेंगे, ये इतने लिमिटेड है। पर अगर मैं 12 के मल्टीपल निकालना चाहूँ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसके टेबल लिख सकता हूँ मैं। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ऐसे मैं इसको आगे लिखते जाऊँ। ये हो गया 60 हो गया, फिर 72 हो गया, 72 के बाद हो गया हमारा 84, 96, 96 के बाद 102, ऐसे ये सॉरी 108 होगा, सॉरी ये 108 होगा। ऐसे मैं इसको आगे चलता जाऊं, तो मल्टीपल कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल इनफाइनाइट आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको फैक्ट और मल्टीपल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल वेज या फैक्ट मल्टीपल मेथड्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। मतलब इस वाले में तो हम देखते हैं सिर्फ एलसीएम होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं कोई भी दो नंबर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है। और 6 के बाद ले लेता हूँ यहाँ पे 7, है ना। दो नंबर ले लिए 6 और 7, इन दोनों के मल्टीपल लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इसमें मल्टीपल क्या क्या होते हैं इन दोनों नंबर के। जैसे कि यहाँ पे मैं 6 का मल्टीपल निकालूं, 6 का मल्टीपल होगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18, 24, 30 और 36, 36 के बाद 42, 48, 48 के बाद 54 एंड 60, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मैं 7 का मल्टीपल निकाल लेता हूँ, है ना। 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7, 14, 21, 28, 35, 35, 42, 49, 56, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारा 63, 63 के बाद हो जाएगा हमारा 70। ऐसे इसके मल्टीपल बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल इनमें से कौन कौन आए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 6 और 7 का कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी, इसमें भी 42 आ रहा है और इसमें भी 42 आ रहा है, और कोई सा नंबर है जो दोनों में आ रहा हो, ऐसा तो कोई नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 42। और क्या होना चाहिए मल्टीपल, सबसे छोटा, लीस्ट होना चाहिए। तो लीस्ट इन दोनों में से सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, मतलब इन दोनों के मल्टीपल तो हमें एक ही निकला है और यही सबसे छोटा भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 और 6, इन दोनों का एलसीएम मतलब मल्टीपल निकाल लेते हैं पहले। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 18, जो उसकी टेबल है वही उसका मल्टीपल होता है। 18 के बाद 24, सॉरी 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, ऐसे 33, और आगे जाओगे तो ऐसे 36, 36 के बाद देखोगे तो 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद आगे जाओगे तो 45, ऐसे ये मल्टीपल इसके आगे निकलते चले जाएंगे। 6 का मल्टीपल निकालो, 6, 12, 18, 18 के बाद क्या आएगा, 6, 12, 18, एक मिनट, यहाँ पे 3 में ना एक मल्टीपल मिस हो गया, यहाँ पे 15 आएगा बीच में, है ना।
हाँ 6, 12, 18, 18 के बाद आ गया हमारा 24, 24 के बाद आ जाएगा 30, 30 के बाद आ जाएगा 36, 36 के बाद आ जाएगा 42, 42 के बाद आ जाएगा 48, 48 के बाद आ जाएगा हमारा 54, ऐसे इसके मल्टीपल चलते रहेंगे। अब इन दोनों में देखो कॉमन मल्टीपल निकालो जो दोनों में आ रहा हो, है ना। तो यहाँ पे देखो 6 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ऐसे यहाँ पे आगे जाओगे तो 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है। और आगे जाओ 18 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ऐसे देखोगे 24 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इन दोनों के कॉमन मल्टीपल ले लो, कॉमन जो दोनों में सेम हो, है ना। कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे कॉमन मल्टीपल? 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक मिनट, 12 हो जाएगा, 18, 24, 24 के बाद क्या हो गया हमारा 30, 24, 30, उसके बाद 32 के बाद 36, 42, ये सारे क्या है हमारे कॉमन मल्टीपल है, जो 3 का भी है और 6 का भी है। तो हमने मल्टीपल भी निकाल लिया और कॉमन भी निकाल लिया। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में आ रहा हो। तो दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में आ रहा है? तो यहाँ पे देखोगे 6 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 3 वाले के मल्टीपल में भी आ रहा है और 6 के मल्टीपल में आ रहा है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखना, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में है। इस जो भी नंबर है हमारे, जैसे 3 और 6 हमने एग्जांपल के लिए लिया, तो दोनों के जो कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। कॉमन नहीं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही हमारा एलसीएम होगा। तो इसको इस तरीके से याद रखना। यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हमने मल्टीपल देखा था और एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? फैक्टर देखते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जीसीडी। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। ऐसा डिवाइजर जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे देखो फैक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे दो नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं, है ना। अब उसमें हमने एलसीएम में मल्टीपल आ रहा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने मल्टीपल निकाले थे। इसमें क्या रहा है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर हो गए। 18 का फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 12, ये क्या है? इसके फैक्टर है। जिन जिनकी टेबल में ये आता है वही उसका फैक्टर होता है, इसलिए इसको डिवाइजर भी बोला जाता है। डिवाइजर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे नंबर ऐसे हैं जो इनको डिवाइड कर देंगे पूरी तरीके से और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए इसको डिवाइजर बोला जाता है। ठीक है। तो अब इसमें देखो हमने फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है जो दोनों में हो। कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो कॉमन निकाल लो। अब जो कि दोनों का हो, यहाँ पे 12 का भी कौन सा फैक्टर है? देखो 1 जो फैक्टर है वो उसका 12 का भी है और 18 का भी है। 2 भी दोनों में आता है, सेम है। 3 भी इसका भी फैक्टर है और 18 का भी है। 6 भी इसका भी फैक्टर है और 18 का भी है। सॉरी, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा, है ना। और जो हमारा 12 है, और तो ये इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो और भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों का फैक्टर हो। तो अगर मैं बात करूं 12 और 18, इसमें 1 दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी दोनों का फैक्टर है और 6 भी दोनों का फैक्टर है। देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर कितने निकल गए? 4 कॉमन फैक्टर है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इन फैक्टर में से कौन सा एचसीएफ है? तो यहाँ पे क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर तो हो, कॉमन भी हो, पर सबसे बड़ा वाला होना चाहिए। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा इनमें से? 6। तो 12 और 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर हो दोनों का और कॉमन भी होना चाहिए और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो हमने फैक्टर लिख लिए और कॉमन फैक्टर भी ढूंढ लिए, फिर उसमें से हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, तो दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा था? 6, दोनों का ही फैक्टर है और सबसे बड़ा भी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में याद रखना, फैक्टर निकालना है, कॉमन होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई होप अब तक आप एलसीएम और एचसीएफ समझ गए होंगे। तो एक छोटा सा रिकैप,
एलसीएम का भी और एचसीएफ का भी, दोनों में एक और बार डिफरेंस समझ लेते हैं और जान भी लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मैं कोई दो नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 15 ले लिया और 15 के साथ मैं ले लेता हूँ 21, है ना। आप इनके मल्टीपल लिख लेते हैं, तो इसको इजी डाउन कर लेते हैं आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 21 की जगह क्या ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा सा और इजी पड़ेगा ये हमें। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। सबसे पहले तो मल्टीपल निकाल लेते हैं। 15 का मल्टीपल किससे स्टार्ट होगा, 15 से ही। 15 हो गया, 15, 30, 45, 60, 75, ऐसे ही हम आगे जाएंगे तो 90, 105, 130, सॉरी 20, फिर 135, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। 20 के मल्टीपल निकाल लेते हैं। 20 का मल्टीपल किससे चालू होगा, 20 से ही चालू होगा, तो 20 हो गया, 40, 60, 80, 100, 100 के बाद 120, 120 के बाद आ गया हमारा 140, 140, 160, ऐसे ये भी आगे चलता रहेगा। हमने दोनों के मल्टीपल लिख लिए। अब मल्टीपल में हमें क्या देखना है, कॉमन मल्टीपल जो दोनों का हो, है ना, 15 का भी हो और 20 का भी हो। तो देखो कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, यहाँ पे देखो हमें 60, 60 15 का भी मल्टीपल है और 20 का भी है, और आगे है कोई सा, हाँ यहाँ पे देखो 120 भी है और इसमें भी 120, ऐसे आगे जाओगे तो कुछ और भी कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। तो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, 60 हो गया और 120 हो गया। तो मल्टीपल तो बहुत सारे कॉमन आ सकते हैं, तो एलसीएम कौन सा होगा, लीस्ट, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनमें से, 60 हो गया। तो 15 और 20 का एलसीएम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एचसीएफ की क्या होता है, एचसीएफ भी देख लेते हैं एक बार ऐसे ही। आप इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ भी देखते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में भी है, मतलब इजी भी पड़ेगा। 15 और 20 इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और ये 15 की टेबल में ही आएगा, है ना। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 10, और उसके बाद ये 20, है ना। तो ये हमने इन दोनों के फैक्टर लिख लिए। अब उसके बाद हमें कौन सा क्या लिखना है, कॉमन लिखना है ना। यहाँ पे हमने फैक्टर लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, कॉमन जो दोनों में हो। तो दोनों में देखोगे तो क्या है, 1 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और कोई सा तो कॉमन है नहीं। तो मेरा फैक्टर क्या आया, 1 और 5 ऐसा है जो दोनों का फैक्टर है। अब मेरे को क्या निकालना है, एच मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 5 है। तो ऐसे मेरा 15 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इसमें एलसीएम में हम मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, और एचसीएफ में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से अब कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनको बोला गया 15 का एलसीएम निकालो, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने लगते हैं। जैसे कि इसको ऐसे करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो ये एलसीएम नहीं होता, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये एलसीएम नहीं है, ना ही ये एचसीएफ है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। एलसीएम और एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकल सकता, क्योंकि इनके फुल फॉर्म में ही देखो क्या टर्म आ रही है, कॉमन। तो कभी भी आप किसी एक नंबर में कॉमन निकाल सकते हो नहीं, कॉमन निकालने के लिए एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए होते हैं। तो कॉमन या तो 2 नंबर का निकलता है या 2 से ज्यादा का निकलता है। तो सिंगल नंबर का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं आ सकता, हमेशा उनसे ज्यादा का ही, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का आता है। ठीक है, तो ये जो हम करते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, एलसीएम एचसीएफ नहीं होता। एलसीएम होता है इस तरीके से, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।